पंडित जी, मैंने हेल- यूट्यूब पे लाइव चालू कर दिया है। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। हाँ। सभी को जय जिनेन्द्र। इट्स द टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अभी थोड़े कम लोग जुड़े हैं पर धीरे धीरे सब आ जाएंगे, आई होप सो। ओके, सो हम लोग धातु रूप प्रकरण कर रहे हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीन चीजों से कोई भी सेंटेंस क्या है, बना होता है। कर्ता को स्टडी करने के लिए हमने शब्द रूप का स्टडी कर लिया, और कर्म भी उसी विभक्ति में आ जाता है, द्वितीय व्यक्ति के रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं। और क्रिया, जिसको हम धातु रूप कहते हैं, उसको धातु रूप को हम समझते हैं लकारों के माध्यम से। कुछ लकारों की चर्चा हमने की थी, उन लकारों की हमने एक्सरसाइज भी करी, उनके रूप कैसे थे वो भी हमने देखे। मैंने आपको थोड़ा सा और एक और होमवर्क दिया था, वो होमवर्क डिस्कस करके कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स आपको आज हम पढ़ा के थर्सडे से हम चालू करेंगे संधि। थर्सडे को हम क्या चालू करेंगे, संधि। मैंने, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अब हम लोग ने मेन टॉपिक समझ लिए हैं, शब्द रूप धातु रूप। अब इन्हीं के अंदर अंदर चीजें आएंगे, जो जो चीजें आपको हेल्पफुल होंगी, और जो जो संस्कृत टॉपिक्स हमारे रह गए हैं वो सब हम करते जाएंगे। मैं आपके सामने श्लोक लाया करूंगा, टीका लाया करूंगा, संस्कृत के वाक्य लाया करूंगा, जिनको देखकर आप उनके अर्थ बताएंगे, उसमें से निकालेंगे, पढ़ने सीखेंगे, बोलना सीखेंगे। फिर कुछ क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि जो संस्कृत के श्लोक होते हैं, तो आप कैसे पता करेंगे कौन सा श्लोक को किस लय में गाना है, कौन सा श्लोक किस प्रकार का श्लोक है। तो सब छोटे मोटे टॉपिक जो हमारे, वो हम करते जाएंगे। और जब एक आधा महीना प्रैक्टिस हो जाएगी, एक दो महीना, तो आपका सेमेस्टर एग्जाम लेके हम सर्टिफिकेट निकालेंगे कौन कौन से लोग क्वालिफाई हैं संस्कृत के लिए, और कौन कौन से लोग नहीं हैं। चलिए, फिलहाल तो आज का जो हमारा टॉपिक है, शब्द धातु रूप, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए थे होमवर्क करने को। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। पंडित जी, मेरा होमवर्क नहीं हो पाया है। मैं 2-3 दिन में देता जी हूँ, जी क्योंकि मैं आज ही आया हूँ। जी 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 जी, मैं समझ गया था, कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर भी आपके अलावा और कोई है इस क्लास में जिसने होमवर्क नहीं किया हो? अमोक जी के अलावा कोई और है? जी मैंने जिसने, भी नहीं किया। जी सर, किस, जय जिनेन्द्र। मैंने भी नहीं किया, बहुत दिनों के बाद मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, एक बार हैंड रेस करिए किस किसने नहीं किया होमवर्क। हमें छोटे बच्चों की तरह आपसे पूछना पड़ेगा किस किसने होमवर्क नहीं किया है। बड़े 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 छोटे बच्चे, चलिए कोई बात नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है जो लास्ट क्लास में थे वो तो अभी भी आंसर देख के बता सकते हैं, आंसर की आना चाहिए, क्योंकि वो धातु रूप समझ सके, है ना। और कोमल जी कह रहे हैं उन्होंने बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया है, तो फिर ठीक है। लेकिन फिर भी आप कैमरा ऑन कर लीजिए, मेरा इतना आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग के सामने स्क्रीन आ गई है। कोष्ठात समुचित क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। पहले तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, अनूप जी? अनूप जी, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? कोष्ठा समुचितम क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, एक एक शब्द का अर्थ बताते जाइए। अनम्यूट कीजिए। कोष्ठक का मतलब कोष्ठ में से, कोष्ठ कोष्ठ से। मतलब क्या होता है? कोष्ठ कोष्ठ मतलब मतलब, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट जी है। जी जी जी, मतलब कोष्ठक से हाँ। समुचितम, समुचित व्हाट क्रियापद इज को। समुचित क्या होता है? समुचित मतलब सही। हाँ, क्या? समुचित में एक शब्द है ना, उचित। अच्छा, उचित। समुचित शब्द सम प्लस उचित से बना है। सम क्या है? अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी हो जो मैंने आपको भेजी थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि 42 मिनट से आप लोग पढ़ना, एक उपसर्ग नाम का टॉपिक मैंने पढ़ाया था। किस किसने वो रिकॉर्डिंग देखी जो मैंने कल भेजी थी? देखा। देखा तो फिर आपको पता होगा, उसमें एक उपसर्ग वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था, जो आज हम पढ़ेंगे। तो सम प्लस उचित, इसमें सम क्या हो गया आपका? तो सही है। उपसर्ग, उपसर्ग है ना। उचित, उचित मतलब जो उचित है। आगे पढ़िए, आगे क्या मतलब है? क्रियापदम, क्रियापद जो क्रिया है हाँ उनको चुनकर, चितवा मतलब चुनकर, हाँ, वाक्यों को चुनकर अर्थ पूरा कैसे निकाला आपने? सब करके, ऐसा कहा था आपने पिछली बार। कैसे करके निकला कैसे कैसे कैसे?
ची प्लस त्वा ऐसे, हाँ तो इसे मतलब प्रत्यय ची लगा है कर। ना, प्रत्यय हाँ, बोलिए, तो आप प्रत्यय लगने से यहाँ त्वा पर, त्वा प्रत्यय। चित्वा लगने से यहाँ पर कर रूप में अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो आगे। आप मतलब कर वाक्यों को, मतलब बहुवचन है, वाक्यानि पूरा, मतलब पूरा करिए ऐसे शायद, पूरा करें। सही है, पूरा करें वाक्यानि पूरे अर्थ। सही है, एक सेकंड से स्क्रीन चली गई है, एक सेकंड। हम्म, ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे मेन जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स है उन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अद्य युवाम विद्यालयम किमर्थम न डैश। और मुझे आज सच में अच्छा नहीं लगा, बहुत लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, तो इट्स नॉट गुड, आप लोग को करना चाहिए, है ना। मैं वीक एंड वाली क्लास को हमेशा बोलता हूँ कि वीकडे क्लास वाले वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा मत करो आप लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कोमल जी इसका आंसर देंगी। अद्य युवाम विद्यालयम किमर्थम न डैश। ठीक है, अनमोल जी, ब्रैक। अनमोल जी वो एक्सरसाइज दिख नहीं रही है। पर मैंने तो स्क्रीन, अच्छा नहीं दिख रही है क्या, एक सेकंड। नहीं। जी जी जी, एक सेकंड। अब दिख जाएगी। फाइनली किसी ने बोला तो नहीं दिख रही है, नहीं तो कोई वो भी नहीं बोल रहा था। चलिए, हाँ कोमल जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अद्य युवाम विद्यालयम किमर्थम न डैश। न आपको अगच्छतम, एक सेकेंड, अगच्छतम। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा मौका मुझे दीजिए बोलने का, थोड़ा सा, फिर आप बोलिएगा। तीन ऑप्शन है, अगच्छताम, अगच्छतम, अगच्छत। आप जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं उसको तीन चीजें बतानी है। पहला आंसर बताना है, तो पूरा सेंटेंस बोलना है आपको, फिर उसमें आंसर बताना है, फिर उस सेंटेंस का मीनिंग आपको बताना है। सॉरी, सबसे पहले आपको बताना है कि यहाँ पे लकार कौन सा लगेगा, ब्रैकेट में जो लकार, वो लकार यहाँ पर क्यों यूज किया गया। फिर आपको आंसर बताना है, फिर आपको उसका हिंदी मीनिंग बताना है। जिससे भी क्वेश्चन पूछे मैं उसको, और मुझे नहीं पता किसने होमवर्क किया किसने नहीं किया, मैं सबसे पूछूंगा। चलिए कोमल जी बताइए। ये एक तो लंग लकार का है, फिर हम्म, अद्य युवाम विद्यालयम किमर्थ न अगच्छतम आएगा, क्योंकि युवाम मध्यम पुरुष है, जी, और भूतकाल की बात हो रही है, और उसका मीनिंग ऐसा है कि तुम। एक सेकंड, मध्यम पुरुष वचन कौन सा, वचन भी बोलना है आपको, मध्यम पुरुष वचन। द्विवचन, द्विवचन। जी जी, ठीक है। तो तुम युवाम दोनों, मध्यम पुरुष द्विवचन है, ठीक है। तुम हाँ, दोनों स्कूल में क्यों नहीं आए, ऐसे मुझे लग रहा है कि हो सकता है क्वेश्चन मीनिंग। अद्य युवाम, अद्य, अच्छा तुम दोनों, पहली बात तो अद्य मतलब क्या होता है। 24 घंटे आज। पहले, कल। नहीं कल। नहीं नहीं, वो ये अद्य वो नहीं है, ये अद्य मतलब होता है आज, है ना। आज। वो तो हाँ। अद्यतन या अनद्यतन होता था, अद्य मतलब क्या होता है, आज। अब बहुत से लोग लिख ही नहीं रहे हैं, सबको जैसे हम्म। आता हो पहले से, सब अमृत चंद्र आचार्य बैठे हैं यहाँ। अद्य हम्म। मतलब क्या होता है, आज। आज। अब आगे आगे बताइए मीनिंग। आज तुम दोनों स्कूल में क्यों नहीं आए। अच्छा, आपको यहाँ पे लकार कौन सा लगाना है, लकार कौन लकार सा है। लंग, लंग लकार लंग किस अर्थ लकार। में प्रयोग होता है। अगच्छतम। नहीं, अर्थ, अर्थ किस मीनिंग में, उसका मीनिंग क्या है। भूतकाल ना, लंग, भूतकाल। क्यों नहीं ठीक आए। है, तो क्यों नहीं आए, ठीक है, क्यों नहीं आए भी चलेगा, क्यों नहीं आए थे भी चलेगा। हम्म। अगच्छतम आपका आंसर अब लगाए, युवाम मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो अगच्छत, अगच्छतम ऐसे करके आपका रूप बनता है। अद्य युवाम विद्यालयम किमर्थम न अगच्छतम। अच्छा, इस वाक्य में आ, वो कर्म क्या है। कर्म। द्वितीय क्रिया। व्यक्ति का द्वितीय व्यक्ति कर्म। का शब्द कौन सा है यहाँ पर, द्वितीय विभक्ति का शब्द कौन सा है यहाँ पर वाक्य में। विद्यालयम। बस विद्यालयम, कर्ता हम्म। क्या काम कर रहा है, हम्म। विद्यालय से रिलेटेड है ना कर्ता। तो विद्या, अब हम्म। किमर्थम आप में आप डाउट आया, किमर्थम भी हो सकता है। एक किमर्थम तो प्रश्नवाची चिन्ह हो गया ना, इसलिए हम्म। किमर्थम नहीं आएगा, विद्यालय में यहाँ पे कर्म है। ठीक है, सबसे ज्यादा मुझे मैटर करता है कि आप लोग हिंदी मीनिंग निकाल पा रहे हो कि नहीं, मुझे ये हम्म। मेन जानना है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड कोमल जी। अगला आंसर रेखा जी देंगी। क्वेश्चन है, पुरा जनाः
संस्कृत भाषया डैश। ऑप्शन है आपके भाषन्ते, भाषामहे, अभाषन्त। बोलिए रेखा जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। सर वैसे तो मैंने नहीं अटेंड किए, लेकिन मुझे लगता अच्छा, है कि अच्छा भाषा आपने महे बिल्कुल आना स्टडी नहीं। चाहिए। अच्छा, अच्छा आपने नहीं स्टडी किया किया है। है तो फिर तो नहीं बस तुक्केबाजी से चलेगा नहीं, कोई बात नहीं, बट आई होप कि आप नेक्स्ट क्लास तक रिकॉर्डिंग पढ़ लो, है ना। पीछे का रिकॉर्डिंग देख रहे करती हो आ कि नहीं रही हूँ आप? सर। देख रहे हो कि नहीं, देख हाँ रहे हो देख रही ना? हूँ पीछे। हाँ सर, पीछे पीछे का मैं करके आ रही हूँ साथ साथ। चलिए गुड, चलिए ठीक है फिर। चलिए रेणुका जी आप दीजिए आंसर। आपने तो किया होगा, आई होप सो। हाँ मैंने किया था, पर मैंने भी पिछले क्लास में किया था। मैं सच बोलूँ तो मैंने चैट जीपीटी पे मतलब जाके ट्राई किया, फिर उसके हिसाब से पढ़ा था। मतलब मैंने ट्राई किया, फिर मुझे नहीं मिला, फिर मैंने चैट जीपीटी जाके उसे पूरा तो पूछा कि एक क्या बार क्या आप है, मुझसे पूछ कैसा क्या लेते। है। मुझे मेरा काम धंधा क्यों चौपट कर रहे हो आप चैट जीपीटी से नहीं बात वो करके? गलत है, वो बस टाइम नहीं था इसीलिए मैंने अटेंड नहीं की हाँ, थी क्लास। मतलब अटेंड भी की हाँ, थी, वो तबीयत भी खराब थी। चलिए आज से ठीक है, ठीक है, किसी और को पकड़ते हैं। नम्रता जी आप बता सकती हैं आंसर? हाँ जी सर। फाइनली वी गॉट समवन। हाँ जी। पुरा जना संस्कृत भाषाया अभाषन्त। कैसे? जनाः प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, और जना करता है मतलब, है ना? हाँ, ठीक है। और पूरा जना मतलब पहले के लोग, हाँ जी। मतलब भूतकाल का है तो लंग हाँ लकार हाँ, लगेगा, तो ठीक है। अभाषण तो लंग लकार का आएगा। अच्छा, भाषण ते भाषा में कौन सा लकार है फिर? अ, भाषण तो आपने सही पकड़ा। हाँ, भाषण ते ल- कोई बता सकता है भाषण ते रूप कहाँ बनेगा? भाषण ते क्या है? एनीबॉडी? लट लकार है। लट लकार। हाँ, हाँ, लट लकार का आत्मनेपद का रूप बन गया प्रथम वो, है पुरुष ना? का हाँ, बहुवचन। जी। तो यहाँ पर इसलिए आपको लट लकार का प्रयोग तो यहाँ पर होगा नहीं, इसलिए। हाँ। लंग मीनिंग लकार। क्या बोला नम्रता दीदी, एक बार मीनिंग बोलिए, सेंटेंस का मीनिंग क्या है? पहले जमाने मतलब पुराने लोग संस्कृत भाषा को बोलते थे। अच्छा, संस्कृत भाषा में कौन सी विभक्ति है? अ, द्वितीय। द्वितीय विभक्ति द्वितीय तो तृतीय। नहीं है, कर्म नहीं, तृतीया है। कर्म फिर आपने यहाँ पर द्वितीय। को अर्थ कैसे निकाला? संस्कृत भाषा। कर्ता ने कर्म को मतलब द्वितीय विभक्ति। देखिए यहाँ पर विभक्ति तृतीया लगी है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्वथा नियम नहीं है कि हमेशा हर वाक्य में कर्म द्वितीय व्यक्ति का ही होगा। तो संस्कृत हाँ, भाषा यहाँ पे तृतीय व्यक्ति का है, किंतु यहाँ पर ये कर्म का काम कर रहा है, इसलिए इसका मीनिंग कैसा निकलेगा कि संस्कृत भाषा को हाँ। अभाषण बोलते थे, कहते थे। ठीक है, हम्म। इस प्रकार से। गुड। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। मेरा मेरा क्वेश्चन पहले वाले में है भैया। जी जी जी। जो अर्थ किया था, आज तुम हम्म दोनों विद्यालय क्यों नहीं आए, तो हम्म, ये आने की जगह जाए क्यों नहीं गए होना चाहिए ना। क्यों? अगच्छतम। हाँ ठीक, हाँ मतलब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, गच्छ धातु है ना, गए। करेक्ट, गच्छ धातु है। एक्चुअली शायद मुझे लगता है वो शायद, क्योंकि संस्कृत में आगच्छत माने होता है आना, और गच्छत वो माने होता है जाना, तो वो वो उसमें कंफ्यूजन। आगच्छतम होता फिर। जी 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 जी। तो यहाँ पर तो गच्छ धातु का सामान्य प्रयोग किया गया लंग लकार में, तो यहाँ पर जाने अर्थ में ही प्रयोग होगा, तो क्यों नहीं गए वाला ही आएगा यहाँ पर, है ना? सही है। ठीक है आशीष जी। अनूप जी कह सर रहे ये, हैं, बोलिए। सर एक अभाषित नहीं होगा सर, मतलब पूर्व के लोग थे ना। नहीं तो हम, तो अभाषण क्यों नहीं होगा? ये अभाषित ही है ना सर। लकार कौन सा है? सर भूतकाल, लट, लंग लकार। हाँ ना, तो सर मुझे लंग समझ में लकार। नहीं आया सर इसका। आपने क्या आंसर किया था इसका? अभाषंत। तो सही तो किया, क्यों समझ आपने क्या सोच के आंसर किया था भाषण? सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, क्या सही क्या है सर, हाँ तो अभाषंत ही है ना सर। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन का कोई दिक्कत नहीं है। आप बस मुझे ये बताइए कि आपने अभाषण आंसर क्यों किया था? सर ये भूतकाल का लगेगा ना सर। हाँ तो अभाषण में लगा ना लंग लकार भूतकाल का, हाँ तो ओके। लंग लकार तो भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है,
तो अभाषण रूप लंग लकार का बना ना। हाँ सर, आप थोड़ा लिखिए सर, मुझे थोड़ा क्या लिखा है वो थोड़ा एक एक बार क्लियर नहीं होता सर, वॉइस भाषन्ते भाषामहे अभाषंत, श के बाद आधा न है और त है, तो वो लंग लकार का रूप बना है। तो लंग लकार का रूप बनने से वहां पर हमने प्रयोग करा भूतकाल का, है ना। हाँ ठीक है, लंग लकार भूत लकार में आता है। सर, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, पहले के लोग कैसे? संस्कृत भाषा से बोलते थे, ऐसे नहीं होगा नहीं, पर ये वो वाक्य शुद्ध नहीं है ना। संस्कृत भाषा से बोलते हैं तो वाक्य शुद्ध नहीं है ना। संस्कृत भाषा ओके, को हाँ बोलने, वो बात है ना। हाँ। से बोलना तो वाक्य शुद्ध है, इसीलिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे वाक्य के ऊपर। तीसरे वाक्य का आंसर देंगे मीना जी। यूयम कम पाठम डैश। यूयम मध्यम बहुवचन के પાઠમ એટલે અપઠત है तो भूतकाल है, तो ठीक है, अपठत अच्छा अपठित आंसर। आंसर है। ठीक है, अपठित आंसर है। कर्ता क्या है वाक्य में? कर्ता यूयम कौन सा पुरुष? मध्यम बहुवचन। वेरी गुड। तो मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो तीनों ऑप्शन में से मध्यम पुरुष बहुवचन का ऑप्शन है अपठित लकार, लंग लकार हो गया। मीनिंग क्या है सेंटेंस का? यूयम એટલે कौन सा क्लास पढ़ रहे हो? हम બધા हम सब के नहीं 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 नहीं, यूयम मतलब क्या होता है? वो तो वयम मतलब हम सब होता है। ओ तमे तमे બધા हाँ, तुम सब। तुम सब जी जी। के पाठ क्यों कम नहीं मतलब पढ़ते? होता है कौन सा, है ना। कम मतलब क्या हुआ? कौन सा। ओ तो कौन तुम सा सब कौन सा, आगे पाठ पाठ पाठम। पढ़ते? पाठम विभक्ति कौन सी? पाठम में विभक्ति कौन सी लगी? पाठम में विभक्ति पाठम कौन सी? में तुम सब। नहीं नहीं, विभक्ति बोलिए। पाठम में विभक्ति कौन सी? ओ विभक्ति विभक्ति त्रिजी द्वितीया। त्रिजी एक। द्वितीया है ना। द्वितीया का मतलब ओ कर्ता ने कर्म हाँ को, द्वितीय तो पाठ को, है ना। हाँ तो तुम सब कौन से पाठ को अपठित मतलब पढ़ रहे थे। मीनिंग करना आ रहा है कि नहीं बाकी लोगों को, है ना। अब एक रूल मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। वैसे आप में से किसी को क्वेश्चन होना चाहिए था, और मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आशीष जी को आते, तो आशीष जी ने नहीं पूछा है क्वेश्चन। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अपनी मन मर्जी चल रही है। मन मर्जी मतलब जब मन करता है हम किसी शब्द के ऊपर बिंदु लगा देते हैं, और जब मन करता है हम नीचे म लिख देते हैं। इसको भी पाठम पढ़ा, इसको भी विद्यालय हम पढ़ा। तो कहाँ पर हमें शब्द के ऊपर बिंदु लगानी है और कहाँ पर हमें म लगाना है हलंत के साथ। म हलंत के साथ है, नॉर्मल वाला म तो कहीं भी यूज हो जाएगा, लेकिन ये बिंदु मतलब क्या होता है? आधा म। तो कहाँ पर हमें आधे म को बिंदु के रूप में प्रयोग करना है और कहाँ पे हमें आधा म लिखना है शब्द के बाद, ये डिसाइड कैसे होगा? तो इसका एक बेसिक रूल मैं आपको बता रहा हूँ, सब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमने बिंदु क्यों लगाया? क्योंकि इस बिंदु के बाद में जो शब्द है वो व्यंजन है। मतलब क्या? किमर्थम में थ इधर है, सॉरी, किमर्थम में बिंदु लगाया तो उसके बगल में लिखा है न, और न क्या है? व्यंजन। तो इसलिए हम बिंदु लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर बिंदु नहीं लगाया, यहाँ पर सीधे म लिखा है हलंत के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद जिसका प्रयोग होगा वो है आपका स्वर। अस्वर है ओ ना। अस्वर है ना। पहला हाँ चैप्टर भूले तो नहीं आप लोग? याद है ना। तो जहां पर भी हमें बिंदु मतलब आधे म का प्रयोग करना है हलंत के साथ, उसके बाद वाला वर्ण अगर व्यंजन है तो हम इसको बिंदु लगाएंगे। लेकिन यदि उसके बाद वाला वर्ण स्वर है तो हम इसको म करके हलंत के साथ लिखेंगे। समझ आई बात? आई ना। चलो, तीसरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जीवाः सर्वेत्र डैश भावयन्तः परस्परम। हर्षिता जी इसका आंसर देंगी। जीवाः सर्वेत्र, देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, सर्वेत्र, ये इसको क्या बोलते हैं? मीना, हर्षिता जी इसको क्या बोलते हैं? जो मैंने एस जैसा जो बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? अनु जी से इसके बाद पूछूंगा ना, अनु जी आपसे पूछूंगा मैं, एक सेकंड बस, है ना। द
ड है ये। नहीं, ये तो मैंने सबसे पहले बताया था, ये अवग्रह है। अवग्रह कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? शब्दों के बीच में जो ऐसा अवग्रह। एस जैसा है। ये ड कहाँ से लग रहा है आपको? ड ऐसा बनाते हैं क्या? ड में तो पहले डंडा आएगा एक, उसके नीचे वो बनेगा, ये तो सीधा एस बना हुआ है ना। अवग्रह, तो ये इसका साउंड होता है अ। तो जीवा सर्वे अत्र भी पढ़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसको सीधे गौण करके जीवा सर्वेत्र डैश भावयन्तः परस्परम। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर है। सर मैंने होमवर्क तो नहीं किया है। पर आपने लास्ट क्लास पढ़ी है, पता कीजिए करता क्या है सेंटेंस में। सर्वेत्र। हाँ, जी। सर्वेत्र क्यों होगा करता? पिछली बार कोप की था तो यहाँ से ना सर्वेत्र हो जाएगा। जीवहा है ना, जीवहा क्या है? प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। बहुवचन। बालक बालकौ बालकाः, जीवः जीवौ जीवाः। बालका। अब आपको तीनों ऑप्शन में से बहुवचन का रूप कौन सा दिख रहा है? तीनों, मोदताम मोदिताम मोदनताम, कौन सा बहुवचन का ऑप्शन है? मतलब धातु रूप याद नहीं है हमें। स्टार्टिंग के ही याद है, खाली परस में पढ़ी थी। अच्छा ठीक है, संध्या जी बोलिए आंसर, संध्या जी बोलिए, कोई बात नहीं। संध्या जी, मोदनताम। वेरी गुड। कौन सा लकार? लट लकार। अर्थ क्या निकलेगा, सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा? जीवा सर्वित्र भावयन्त। भावयन्ते मतलब वो मीनिंग नहीं समझ में आया। भावन मतलब एक दूसरे को, आपस में परस्परम। मोदिता मतलब होता है प्रसन्न हो रहा है। तो जीव, तो हाँ जीव जी, मतलब सभी जीव, ठीक है। लोग सभी जीव, आपस में देखिए परस्पर। यहाँ पर भी जीवा सर्वे प्लस अत्र, हाँ। ये सर्वे तो लिखा है, टूटेगा अत्र मतलब यहाँ। तो यहाँ पर सभी जीव प्रसन्न भावयन्त प्रमोदित है। परस्परम, आपस में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग है। चलिए आशीष थैंक जी यू। अगला। अनु जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं या आपको हाँ, आंसर देना मेरा एक है? क्वेश्चन है। हाँ जी, आशीष जी बोलिए। ये इन्होंने आंसर में बोला है कि लट लकार, पर ये लोट हम्म, लकार होना चाहिए ना। लोट लकार है हाँ सर। जी, लोट लकार, ये लट लकार नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल सही क्योंकि लट लकार के तो ते अंते बनते हैं ना। अच्छा, लट वो लकार के तब से होता मोदते है। मोदेते मोदंते बनते हैं ना, लट लकार नहीं है। मुझे पता है, उनको याद नहीं था संध्या जी को, उन्हें तुक्का मारा है यहाँ, है ना, उनको याद नहीं था। यहाँ पर क्या है, लोट लकार लगा है। इसका सही चलिए, उत्तर क्या है? बराबर सही बोला सर आपने। मोदनताम, पता सही है ना बोला। हमें। मोदनताम, मोदकता। मोदनताम इसका उत्तर है, लोट लकार का आत्मनेपद का बहुवचन। ठीक है। हाँ जी, आशीष जी अगला क्वेश्चन आंसर कर दीजिए फटाफट। कक्षायाम सर्वे ध्यानेन डैश, बहुत इजी है ये वाला तो। सर मैं कर पठन इसके बाद अनुजी करेंगी, पक्का अनुजी करेंगे इसके बाद। हाँ बोलिए, पठन्तु क्या करता है वाक्य में? सर्वे सर्वे करता है। सर्वे कौन सा वचन है? बहुवचन है, बहुवचन। ठीक है, तो विभक्ति बहुवचन। ठीक है, कक्षा में सभी को ध्यान से, कक्षा में कक्षा में सभी ध्यान से पढ़ें। लकार कौन सा लगाया आपने? लोट लकार, लोट लकार का मतलब क्या होता है? आज्ञा, आदेश। ठीक है, तो आपने क्या मीनिंग बोला? कक्षायाम, कक्षायाम विभक्ति कौन सी? कक्षायाम में, ये है सातवीं विभक्ति, ठीक एक है, तो वचन। कक्षा में, है ना, कक्षा में सभी, ध्यानेन में कौन सी विभक्ति है? ध्यानेन में विभक्ति एक वचन। तृतीया, तो ध्यान से, कक्षा में सभी ध्यान से पठंतु पढ़ें। मतलब पढ़े, मतलब ये आज्ञा दे दी कि आप सब पढ़ें, या आदेश दे दी कि आप सबको पढ़ना है, इस प्रकार से। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो सिक्स क्वेश्चन अभी करते हैं हम लोग। प्रभो मह्यम, आप में से बहुत लोग के पढ़ना नहीं आया होगा, इसमें ह प्लस य प्लस म, ऐसा इसका रूप बनेगा, मह्यम। प्रभो, चतुर्थ विभक्ति एक वचन। हाँ हाँ, आशीष जी फुल ऑन होमवर्क करके आए। प्रभो मह्यम बुद्धिम डैश, ऑप्शन है यच्छ यच्छतम यच्छत। अच्छा, कौन इसका आंसर देना चाहेगा? मैं मैं दे दे सकता हूँ। नहीं नहीं, आशीष रुक जाइए, अनुजी देने, अनुजी देंगे इसका आंसर।
अनु हाँ जी। जी, यच्छ। हाँ जी, चलिए चलिए यच्छ। दीजिए। यच्छ कैसे ये पता किया आपने? ये एक वचन है इसलिए। ठीक है, एक वचन की आपने क्रिया तो बोल दी, पर कर्ता कौन सा है इस वाक्य का? क्योंकि क्रिया तो कर्ता के अकॉर्डिंग लगेगी, तो पहले प्रभु। आपको कर्ता ढूंढना पड़ेगा। प्रभु। 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 तो प्रभु एक वचन है, ठीक है, लेकिन प्रभु की विभक्ति कौन सी है? चौथी विभक्ति है। प्रभु में चौथी विभक्ति नहीं है। सप्तमी। सप्तमी। नहीं, सब पहली बात तो अगर चौथी या सप्तमी होती तो प्रभु आपका कर्ता बन पाता क्या? कर्ता तो प्रथम व्यक्ति का संबोधन। होता है, तो वो कर्ता बन ही संबोधन। नहीं पाता। और दूसरी बात, प्रभु चतुर्थी सप्तमी विभक्ति है ही नहीं। फिर संबोधन। संबोधन। ठीक है, प्रभु क्या है? संबोधन है। फिर भी संबोधन कर्ता कैसे बन गया? कर्ता प्रथम व्यक्ति का बनता है ना, और हे प्रभु तो आपका क्या है? संबोधन है। तो संबोधन कर्ता कैसे बन गया? तो कर्ता अब साइलेंट। साइलेंट कर्ता यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साइलेंट करते वाली बात रूल नहीं है। देख लीजिए आप लोग, मैं रूल बोल रहा हूँ। क्या रूल है? यदि वाक्य में संबोधन कर्ता का काम करता है, तो एक्सेप्शनल धीरे केस, जैसे हाँ जैसे संस्कृत में कहते हैं अपवाद, जो एक्सेप्शनल केस होता है ना, यदि वाक्य में संबोधन कर्ता का काम करता है, जैसे यहाँ पर क्योंकि प्रभु के वचन तो एक वचन ही है, तो फिर क्रिया मध्यम पुरुष की लगती है। क्या बोला? यदि यच्छता। वाक्य में कर्ता प्रथम संबोधन काम करता है, यदि वाक्य में संबोधन कर्ता का कार्य करता है, तो क्रिया मध्यम पुरुष की लगती है। अब इन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया यच्छतम कि आएगा, यच्छतम आएगा फिर। क्या? यच्छतम आएगा इसलिए। नहीं नहीं, यच्छ आपका आंसर सही है। यच्छ आंसर सही है आपका। कैसे सही है? क्योंकि यच्छ मध्यम पुरुष एक वचन है, और प्रभु भी मध्यम पुरुष एक वचन है। सॉरी, प्रभु आपका एक वचन है, प्रभु है संबोधन, तो जिस क्रिया का हम यूज करेंगे वो होनी चाहिए मध्यम पुरुष एक वचन की। अगर आपका प्रभु की जगह कोई और वचन होता लेकिन संबोधन ही होता, तो यच्छ की जगह मध्यम पुरुष द्विवचन प्रयोग करते। यदि संबोधन बहुवचन का होता और वो कर्ता होता, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन को हम क्रिया बनाते। यहाँ पर जो हमारा कर्ता का काम कर रहा है प्रभु, वो आपका संबोधन एक वचन है, तो क्रिया किसकी होगी? मध्यम पुरुष एक वचन की। एक तो वचन। यहाँ पर लकार कौन सा लगा है? लोट लकार। तो लोट लोट लगा। लकार का मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है? बस क्रिया। पठतु पठताम पठन्तु पठ। तो यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु यच्छ। मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? यच्छ। इसलिए आंसर क्या है यहाँ पर? यच्छ। समझ आ गया सबको? है ना? सर सर यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? बता रहा हूँ बता रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे प्रभु करता है जी। है ना? सर एक संबोधन बार ये प्लीज एक्सप्लेन करोगे फिर से? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कर्ता होता है प्रथमा व्यक्ति का, प्रथमा का, लेकिन यहाँ वाक्य में प्रथमा व्यक्ति का कोई शब्द है ही नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने संबोधन जो है, क्योंकि बाकी व्यक्ति को तो हम यूज कर ही नहीं सकते कर्ता के रूप में प्रथमा, क्योंकि उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो हमारे पास एक तरीका है कि हम संबोधन को कर्ता बना ले। ठीक है, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग बता दो पहले आपको मैं। हे प्रभु मह्यम बुद्धिम यच्छ, हे प्रभु मुझे बुद्धि प्रदान करो। यच्छ मतलब प्रदान करो। अब इस वाक्य को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आपको कर्ता कौन लग रहा है? प्रभु, क्योंकि मैं प्रभु से कह रहा हूँ ना कि हे प्रभु मुझे बुद्धि प्रदान करो। ठीक है, तो अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रभु हमारा क्या है? यहाँ पर संबोधन है, संबोधन करता होता नहीं है। तो एक हमारा नियम है संस्कृत भाषा में, और वो नियम ऐसा है कि यदि आप मतलब कहते हैं ना ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस, यदि आप संबोधन को कर्ता बना रहे हैं, जो कि इस वाक्य में प्रभु है, तो उसके वचन के अकॉर्डिंग आपको मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। तो मध्यम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का वचन कौन सा होगा? तो संबोधन का जो हमने कर्ता बनाया उसका जो वचन होगा वो। तो प्रभु का वचन यहाँ पर एक वचन है जो कि संबोधन है, तो क्रिया का भी क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की होगी, जो होती है यच्छ। क्योंकि यहाँ पर लकार लगा है लोट लकार। लोट लकार मतलब होता है आज्ञा देना या फिर आदेश देना। तो हम यहाँ पर आज्ञा ले रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे बुद्धि प्रदान कर। हाँ जी आशीष जी बोलिए। जैसे एक वर्ड होता है अतिथि देवो भव, तो इसमें संबोधन तो हमें पता नहीं लग रहा, फिर भी हमने मध्यम पुरुष एक वचन का ही कर्ता माना है, तो उसमें कैसे पता लगे? मतलब
इसमें कर्ता किसको माना आपने अति देवो भव में? इस इसमें मध्यम मध्यम पुरुष एक वचन करता है। भव भव भवः। भव धातु आई है ना, हाँ हाँ भव। तो मध्यम पुरुष एक वचन करता आएगा लोट लगा के। हाँ तो तो लेकिन देवो हो गया ना, देवो। और वैसे जो आप भवः कह रहे हैं ना, भवः कर्ता नहीं है, नहीं सॉरी क्रिया करता नहीं नहीं। है, क्रिया, क्योंकि भव ओनली भव क्रिया होती, भव में तो विसर्ग आ गया। नहीं, मैं भवा नहीं, सिर्फ भव कह रहा हूँ, ओनली भव हाँ बिना विसर्ग तो का। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका साइलेंट कर्ता वाला चीज आ जाएगी कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर साइलेंट कर्ता है, तो अतिथि देवो भवः ऐसे करके हमने भव को कर्ता मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, है ना, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कुछ जैसे अभी अतिथि देवो भव है ना, इसमें कौन सी आज्ञा है, मतलब वो लोट हमने लगा आज्ञा दी ना, हमने बोला ना कि अतिथियों की सेवा करो, अच्छा ऐसे। और अतिथियों ये की सेवा जीवा करो। सर्वत्र, एक और क्वेश्चन है, ये जीवा हा सर्वत्र है ना, ये भाव्यंत परस्परम, इसमें कौन सी आज्ञा है? अरे लोट। आज्ञा, यहाँ पर हमने आज्ञा देखिए, आज्ञा आदेश मतलब एकदम ऐसे आज्ञा नहीं, आपस में परस्पर में प्रसन्न हो। तो वही वही समझ में ही नहीं आता एक्चुअली, लकार कैसे लगाए, कभी हाँ कभी कंफ्यूजन हो जाता है, वही हाँ ना, उसमें। इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, इसलिए तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आएगा धीरे धीरे, धीरे समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे आपको कैसे कैसे हाँ यूज कर रहे हैं। मैंने, हाँ थोड़ा बस थोड़ा। हाँ, वैसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो जाएगा, है ना, बस उसके लिए क्लासेस मिस नहीं करना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर, गरिमा जी आंसर दीजिए अगले क्वेश्चन का। वयम सदैव सुधीरः सुवीरः च डैश, अनम्यूट कीजिए। इसका आंसर आएगा भवेम। कैसे? ये उत्तम वयम, मतलब वयम हाँ जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन है। पहले आप ऐसा बोलो करो, वयम जो है वो करता है, ऐसे है ना, हाँ फिर वो हाँ। कर ऐसा, हाँ, ताकि सबको समझ आए ना, इसलिए। वयम बोलिए। है वो करता है ना, और वो बहुवचन है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। ठीक है। ठीक है, इसलिए ये भवेम है, वो भी उत्तम बहुवचन का है। अच्छा, ये आत्मनेपद है कि परस्मै पद का ही है, ऑप्शन जो दिया है? ये परस्मै पद, कल मैंने कहाँ से देखा था, भू धातु, परस्मै पद। परस्मै पद, लकार कौन सा है? आ, लकार कौन सा है? अब आप लकार भरते, सुधीर लकार का सधीरा नाम तो, सुधीर, लट लकार है। नहीं तो लट लट लकार में ऐसा रूप बनता है क्या? नहीं 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 नहीं, लट लकार नहीं है, ये विधि लिंग है। हम्म ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा वाक्य का? इसका, हमें स, सदैव हाँ। सधीरा सुवीरा च भवेम, हमें हमेशा धैर्यवान और हम्म सुवीर मतलब, सुवीर मतलब हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, बलवान रहना चाहिए, ऐसा हाँ सुवीर। तो हाँ, जो हमें हमेशा सुधी मतलब धैर्यवान और बलवान रहना चाहिए। और अर्थ कहाँ से आया? च से, और चो च से, च। ठीक है, रहना चाहिए विधि नकार, वेरी गुड, ठीक है। भाभी अगले क्वेश्चन का आंसर दोगे आप? त्वम सायं कुत्र डैश। त्वम जो है हमारे कर्ता है, और त्वम हमारा मध्य पुरुष एक वचन है, और इसमें हमारा लिट लगा लगेगा। ठीक है, गमिष्यति गमिश इसमें गमिष्यसि आएगा, शाबाश, देखो उसमें क्योंकि याद कर ली मध्यम भाभी पुरुष ने। हाँ, एक वचन है। मीनिंग क्या है सेंटेंस का? तुम तुम शाम को कहाँ जाओगे? जाओगे या जाओगी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, अच्छा है। लोग मुझे कम दिख रहे हैं जो आंसर कर पाएंगे ऐसे। चिन्मय अगला मैं क्वेश्चन। सर हाँ जी। सर ऐसे करेंगे तो भी चलेगा सर, तुम शाम नहीं को नहीं, कहाँ जा रहे हो, ऐसे चलेगा सर, या तुम जाओगे? हाँ ठीक है ना, तुम शाम को कहाँ जा रहे हो ऐसा चलेगा ना, चलेगा ना। हाँ चिन्मय आंसर, मैं बोलूं आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपसे अगला पूछूंगा पक्का। चिन्मय आंसर दो। विद्वान सर्वत्र डैश। विद्वान सर्वत्र डैश,
पूज धातु है ये, हम्म और ये आत्मनेपद का है। और कौन सा लकार? गिनते ये थे लंग लकार तो नहीं है, लट लकार नहीं है, मतलब हमेशा करते हैं। आंसर पूजे अंत्य होगा, क्योंकि विद्वान पूजे अंत्य क्यों होगा? पूजे अंत्य विद्वान कौन सा वचन है? क्योंकि विद्वान मतलब एक विद्वान की बात करें कि बहुत सारे विद्वानों की बात करें। आप बताओ ना, मतलब विद्वान शब्द रूप आपको याद होगा ना। विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः। विद्वान आपका तो एक वचन है, तो एक ही विद्वान की बात है। पूजे अत्ते पूजयते। विद्वान सर्वत्र पहले मुझे पूजते। लकार कौन सा, ये कौन बताएगा? लकार कौन सा इधर मैं बताऊं? बताइए। लट लकार है। लट लकार। तो यहाँ पर परस्मैपद है कि ये आत्मनेपद है? आत्मनेपद। आत्मनेपद। पूज धातु से प्रथम आत्मनेपद पुरुष निकलता है। एकवचन। ठीक है, तो मीनिंग तो आपका वही निकलेगा कि विद्वान की सदा, सर्वत्र मतलब हमेशा सभी जगह पूजन करना, पूजते हैं विद्वान को, सब जगह पूजते हैं। इस पर पूजते हैं मतलब उनका सम्मान करते हैं, इस प्रकार से। हाँ जी, अभिलाषा जी अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अब उन्हें क्वेश्चन दे के हैंड्स डाउन तो नहीं कर लिया अभिलाषा जी ने? नहीं, मैंने नहीं किया जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है। अद्यत्वे समाचार पत्र से महत्वम सर्वे डैश। सर 9th का आंसर बता दीजिए। पूज्यते, थर्ड ऑप्शन। सर वो पहले 9th वाला क्वेश्चन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन था। हाँ तो वही है ना, प्रथम पुरुष एक वचन हो गया ना, सही सही तो है। हाँ, नहीं वही यानी तब पूछ रहे थे ना आप कौन सा हाँ हाँ, नहीं वो लकार है बता इसमें। दिया था आशीष जी ने। हाँ हाँ जी, अभिलाषा जी बोलिए हाँ आंसर क्या है? जी सर, उसका जानंती होगा। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। हाँ जानंत सर्वे इसका करता है, कर्ता हाँ बहुवचन का है। सर्वे इसका करता एक है, बार हाँ। जरा सर इसका मीनिंग बता दीजिए। आजकल अद्यतवे मतलब आजकल समाचार हम्म पत्र का महत्व सभी जानते हैं। समाचार पत्र से विभक्ति कौन सी है? और कर्ता नहीं कर्म, ये षष्ठी। कहाँ आना चाहिए ना, एक वचन। समाचार हाँ तो पत्र आपका का। सही आया ना आंसर, सही तो आया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ विभक्ति कौन सी है। षष्ठी। समाचार पत्र का हाँ मतलब का कौन सी विभक्ति? षष्ठी, है ना। का के महत्व, की, हाँ। महत्व को, क्योंकि महत्वम क्या है? कर्म है, द्वितीय व्यक्ति है। महत्व को हम्म, सर्वे हाँ सभी जानंती जानते हैं। ठीक है, इस जानते हैं। ठीक है। ओके, इस प्रकार से हमारा होमवर्क पूरा हुआ। मुझे पता था आज हम संधियां स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने संधि अद्यत्वे, स्टार्ट। हाँ, अद्यत्वे का क्या अर्थ होता है सर? आज अद्यत्वे आजकल आजकल आजकल। सर ये एक प्रत्यय और है कौन सा? त्वे प्रत्यय है सर? तो प्रत्यय त्वे है, तो त्वे प्रत्यय। कुछ पूछना है भाभी? भैया वो होमवर्क कैसे सेंड करना है क्लासरूम पे? वो लिंक एक बार आप भेज दो क्या आज? तो भेजा है ठीक है, नहीं बोलना। मैं आपको एक क्लासरूम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर। हाँ वो वो ऐप हो डाउनलोड गया। करेंगे, मैं आपको फिर कोड भेजूंगा। उस कोड को आप डाल करके उस कोड से आप क्लास में एंटर कर जाओगे। ठीक है। एक चीज और, नेक्स्ट थर्सडे का आई एम नॉट श्योर वेदर क्लास इस टाइम पे लगे कि नहीं, क्योंकि मेरा एक नए चक्र का एग्जाम है। आपने पढ़ा है नए चक्र किसी ने आप में से? अच्छा, आप सब तो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है मतलब। ठीक, हाँ मैंने ठीक है। अभी हमको इस सेमेस्टर में आएगा थोड़ा सा। हाँ, तो मेरा उसका एग्जाम है। तो अगर मेरा एग्जाम दोपहर को हो गया तो मैं क्लास लूंगा, अगर मेरा एग्जाम रात को होगा तो फिर मुश्किल है, मैं मैसेज डाल दूंगा। इसलिए ये रीजन ये था कि मैंने क्लास क्यों नहीं ली। एक टॉपिक मैं पहली बार आप लोग के भरोसे छोड़ सकता हूँ क्या कि आप पढ़ के आओगे? बहुत सिंपल टॉपिक है, छोड़ दूं आपके भरोसे? यस। वो टॉपिक मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी है। उसमें 42 नंबर से आपको देखना है, 42 मिनट से आपको देखना है। 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उसके बाद बस उपसर्ग पढ़ाए हैं मैंने। क्या पढ़ाए हैं? उपसर्ग। आपको वो देखना है, और मैंने उसके रिलेटेड होमवर्क भी उसमें दिया है। मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा उसकी, उपसर्ग की। उसमें जो एक्सरसाइज दी है, पहली एक्सरसाइज, वो आपको करके आनी है। ठीक है, अब चाहे वो थर्सडे क्लास लगे चाहे ट्यूसडे को लगे, हम वो डिस्कस करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है,
पढ़ के समझ आएगा, नहीं आए तो मैं वो पढ़ा चुका हूँ। पिछली रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको भेजी है आज, जो वीकेंड वाले बच्चों की है। 22 उपसर्ग होते हैं ना क्या ऐसा फिक्स संस्कृत नहीं में है कुछ? 22 फिक्स नहीं है ऐसा कुछ। सर मैं अहमदाबाद जाऊंगी तो मैं शायद अटेंड नहीं कर आई पाऊंगी। नो बहुत से लोग सच बच जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कैचअप कर लेना वापस। तो जो मैंने वीक एंड वाली क्लास है उसमें मैंने उपसर्ग पढ़ाए हैं, ठीक है। तो 42 मिनट से आपको वो उपसर्ग देखने हैं, तो वो आप समझ जाओगे वो क्या चीज है। शब्द के पहले जुड़ जाते हैं तो शब्दों का अर्थ बदल जाता है, ठीक है। उसमें पढ़ते जाओ, पूरा समझ आएगा। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें एक्सरसाइज आपको करनी है, मैं क्लासरूम में आपको भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा ग्रंथ आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो सभी लोग जो यहाँ पर है, एक आधा नहीं पढ़ा हो तो ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट, जिसमें संस्कृत भाषा का यूज हो? कौन सा ग्रंथ पढ़ चुके हो आप लोग परमागम ऑनर्स में? महावीराष्टक, द्रव्य महावीराष्टक वगैरह मत लो। द्रव्य संग्रह रत्नाकरण श्रावकाचार्य पढ़ा है। नहीं, द्रव्य द्रव्य संग्रह संग्रह तो एक सेकंड, ओके ओके ओके। दो रत्नाकरण श्रावकाचार्य किस किस ने पढ़ा है, हैंड रेज करिए। क्योंकि मुझे अब आपसे ग्रंथ से पढ़ाना, मतलब ग्रंथ में मुझे आपको संस्कृत अप्लाई करवाना है, तो पहले मैं ऐसा ग्रंथ लेना चाह रहा हूँ जो आपने पढ़ा हो। रत्नाकरण अच्छा है सर, रुक जाइए, मैं पूछ रहा हूँ। आप अपने नहीं, आप अपने ओपिनियन मत दो, क्योंकि ऐसे तो सब लोग मुझे अलग अलग ओपिनियन बताएंगे। भक्तामर जी ले लीजिए। भक्तामर। मैं आप लोगों पर रुक जाइए, मैं पूछ रहा हूँ। भक्तांबर और महावीराष्टक थोड़ी कठिन संस्कृत है, तो मैं वहां पे नहीं जाना चाहूँ। समय सार तो बिल्कुल ही मत बोलिए अभी आप, ठीक है। समय सार तो हमारा लास्ट स्टॉप है समय सार, ठीक है। और इतना घबराई मत, रेणुका जी easy है। आसान है, दो आसान। ठीक है। कितनों ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ लिया है? पुरुषार्थ किस किसने पढ़ लिया है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय? सर हमारे इस सेमेस्टर में है। हाँ, पढ़ लिया सर। नहीं, मैं संस्कृत नॉलेज से सेमेस्टर पढ़ाऊंगा आपको, उसके डीप में जाके पढ़ाऊंगा तो फिर नहीं हो पाएगा दोनों चीजें। सर मैंने पढ़ लिया। एक काम करते सर हैं, परमागम में पढ़ा है। बहुत इजी, परमात्मा एक काम करते हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा वाली बात छोड़ते हैं। हम लोग ले रहे हैं रत्नाकरण श्रावकाचार्य, ठीक है। और उसका पूरा स्वाध्याय नहीं कर, नहीं बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कोई पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग ऐसा मत समझो। मुझे सिर्फ आपको थोड़ा संस्कृत पे नॉलेज डालनी है, मेरे को समझ आ गया, तो कुछ टाइम में रत्नाकरण को लेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर पुरुषार्थ उपाय पे जाएंगे, फिर कहीं भक्तांबर ले लिया, कहीं महावीराष्टक ले लिया। और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सब कुछ आपको करना है, सब कुछ आपको करने के कर्ता कर्मों क्रिया आप समझ गए, ठीक है। अगर थर्सडे को क्लास लगी तो हम संधि स्टार्ट नहीं करेंगे, तो 2-3 टॉपिक मेरे मन में वो क्लियर करके फिर हम नेक्स्ट वीक से चालू। और अगर संडे बोल रहा हूँ, थर्सडे क्लास नहीं लगी तो ट्यूसडे को तो हम संधि चालू कर ही देंगे, ठीक है। तो ट्राई कीजिए आप लोग क्लास ना छोड़े, छूट गई तो उसे कवर अप करें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट मेरे पास आज है, और मैं कभी पूछता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों से, आप लोग के रिव्यू क्या है इस क्लास के, मतलब आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। नहीं सर बहुत बढ़िया संस्कृत समझ आ रही है, और आ कहीं रही पे है? हम जब पढ़ते हैं ना शास्त्र तो थोड़ा कनेक्ट हो रहा है सब। ओके, मीना जी अभी आपको आ रहा हमें है समझ? मीना जी मुझे ये समझ नहीं पड़ता जे क्वेश्चन है ना। मुझे हिंदी भी अच्छी नहीं हिंदी भी, हाँ आई नो दैट, बट जहां तक मुझे पता है, जो आपको होमवर्क में सुनता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा प्राउड आपका यहाँ सुन के होता है, बिकॉज बीइंग ए नॉन हिंदी इतना प्रॉपर आप आंसर देते हो, इट्स वेरी गुड। एंड बीइंग इन लंदन यू आर डूइंग दैट, इट्स ग्रेट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे, इसलिए मैंने आपसे पर्सनली पूछा कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है क्लास से। हाँ, मुझे बेनिफिट तो हो रहा है, पर मुझे अच्छे से ये नहीं आता कैसे। अच्छा, आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा है, मतलब मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो आप कर पा रहे हो, बट आप इसके लिए मैंने आपसे पूछा कि कौन सा ग्रंथ आप लोग लेना चाह रहे हैं, उस अकॉर्डिंग। हाँ, थोड़ा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मैंने पढ़ा है, तो वो हाँ, अच्छा है। we'll take that also, लेकिन सबसे इजी संस्कृत में लेना चाहता हूँ, जो कि रत्नाकरण में बहुत इजी संस्कृत है। तत्वासुत भी थोड़ी कठिन संस्कृत, चलेंगे हम सब ग्रंथ लेंगे, हमारा पूरा आगामी संस्कृत में लिखा है,
और मैं कोई एक ग्रंथ ले रहा हूँ, आप लोग तो कोई भी उठा लो ना, आपको तो सब आ गया है, जो आपको समझ में पूछ लो। एक बार आशीष जी, आपको कुछ बेनिफिट लग रहा है क्लास से? हाँ, बहुत बेनिफिट लगा है। अप्लाई मतलब कर पा रहे हो आप? बहुत सारे जो डाउट थे, जो समझ में नहीं आ रहे थे, वो काफी क्लियर हो गए। बाकी मैं चाह रहा था, जैसे आपने एक अनुस्वार का बताया आज, तो औरों को एक अनुस्वार का और बता दीजिए, जो शब्दों के बीच में जो बिंदु लगते हैं, वो कहाँ ना का साउंड जाएगा और कहाँ माँ का साउंड जाएगा। करेक्ट। जैसे जो मैंने बिंदु का बताया था ना, वो वाली चीज आप बोल रहे हो। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे शब्द के बीच में लगते हैं ना, जैसे संबंध, तो कहाँ का साउंड आएगा मेरे को तो मालूम है, पर बाकी लोगों को हो सकता है जी मालूम ना जी, हो। उसी के लिए हम ये छंदबंद ले रहे हैं, ताकि हम सीधे प्रैक्टिकल लर्निंग पे चले ना सीधे, तो हम समझ पाएंगे कि आप लोग से अप्लाई कर पाए। अभी ये समझ नहीं है कि आप लोगों से अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, आप पढ़ फिर पूरा कभी रहे हैं, कभी करवाते कभी नहीं लेकिन कर पाते। मेन चीजें जो हमारी हैं वो ग्रंथ पे अप्लाई करने की मेन चीज हमारी है। गरिमा जी, आपके रिव्यूज क्या हैं, रेटिंग्स? समझ में तो आ रहा है, बेटर अर्थ निकाल पा रहे हैं, पर अभी भी लग रहा है कि शब्द रूप याद करने में अभी थोड़ी सी कचास है। मतलब वहां शब्द रूप और आपने धातु थोड़ा रूप। लेट, आई थिंक आपने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था शायद, इसलिए आपको आपने वो क्लास नहीं देखी जहाँ मैंने ट्रिक बताई थी शब्द रूप याद करने की। नहीं, वो मैंने देखी थी, पर फिर भी हाँ। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शब्द रूप और अच्छे से याद होने चाहिए मुझे। और धातु रूप में परस्मै पद तो याद हो गया, आत्मनेय पद थोड़ा अभी बाकी है। वो सभी के साथ प्रॉब्लम है, जितने संस्कृत पढ़ते हैं उन सबको परस्मै पद पता है, आत्मनेपद में सब सब दिक्कत खाते हैं। तो ग्रेजुअली वो आ जाएगा, और शब्द रूप भी जितना जितना हो रहा है उतना आप कर लो। ठीक है, वो लर्निंग पार्ट है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो सारा हम्म। हमारे हाथ में है, ऐसा। बाकी कंपेरेटिवली बेटर है, अब अर्थ निकाल पाते हैं। ओके। हम्म। कोमल जी, आपके रिव्यूज? वही अच्छा है, लेकिन ये लर्निंग थोड़ा ढीला हो जाता है, लर्निंग में थोड़ा प्रॉब्लम। मतलब आप लोग शायद प्रैक्टिस छोड़ देते हो, मुझे लगता है सिर्फ क्लास क्लास पढ़ते हो, बीच में नहीं पढ़ते आप लोग, हाँ, प्रॉपर वैसा नहीं ही। है ना, इसलिए। हाँ। चलिए, नो प्रॉब्लम, इट्स गुड, मुझे अच्छा लगा थोड़ा बहुत रिव्यू सुन के। आपको थोड़ा टाइम था, 2 मिनट का, तो मैंने पूछ लिया। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे क्लास अगर होगी तो आई मैसेज यू, नहीं तो ट्यूसडे को क्लास होगी। बाकी आप सबको मैं होमवर्क भेज रहा हूँ उपसर्ग वाला, और आप लोग पढ़ लोगे ऐसा मुझे भरोसा है। कर लूं, छोड़ दूं आप लोग सर, के ऊपर? हाँ हाँ, सर, पहले की 2 क्लास चाहिए, मेरी मिस हो गई, मैं उधर पंच देखिए ना कल्याण मेरे गई थी यूट्यूब उसके। चैनल पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट पे सारा डला हुआ है, लाइन से डला हुआ है, विद डेट एंड विद हाँ, क्लास नंबर। सो कैच इट अप फ्रॉम देयर, है ना? ओके, थैंक्स। चलिए, किसी को कुछ और जय बोलना है सर तो आपने शुरू करते हैं। हाँ सर आपने एक पीडीएफ भेजा है सर आज, वो क्या करना हाँ, है मुझे ओके, बताओ। अच्छा याद दिलाया। उसमें सारे, जैसे शब्द रूप का पीडीएफ मैंने आपको भेजा था, इसमें सारे शब्द रूप लिखे हुए थे ऑलरेडी, वैसे ही धातु रूप का पीडीएफ है, इसमें सारे धातु रूप लिखे हुए हैं। सारे मतलब ऑलमोस्ट धातु के साथ में कैसे लट्लकार में रूप बनेगा, आत्मनेपद पद में क्या बनेगा, परस्मै में क्या बनेगा, लट लंग लंग लोट, सब बने हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिए। तो किसी को याद व्याद करना हो तो उसको देख के आप देख कर सकते हो याद, नहीं तो आप हाँ, खुद से मेरा बना भी ये सकते हो। हाँ जी। एक एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म जैसे ये आपने धातु रूप भेजे हैं, तो उसमें हम्म दूसरा पेज श्रु धातु है, तो हम्म उसमें जो वर्ड बना है प्रथम पुरुष का, श्रणोति, तो हम्म वो आधा शाह है, यानी हलंत वाला शाह है? नहीं नहीं नहीं, वो श्री वाला श्र है, नहीं, तो श्री उसके वाला नीचे, श्र। उसके नीचे रा है, व्यंजन वाला रा। हाँ, वो जब र का प्रयोग जब होता है ना श्रणोति में, संधि है वहां, तो वो नीचे आ जाता है, जैसे अमृत होता है, तो वो ऊपर रेफनी चढ़ के उसमें नीचे चढ़ेगी, ऐसा, क्योंकि वो संयुक्त व्यंजन है। श प्लस, पढ़ा था ना हमने, श प्लस र से श्र बना है पहली क्लास में, संयुक्त। इसलिए। जी, इसलिए ऐसा होता है वहाँ। तो रेणुका ये जी कुछ बोल, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर मतलब क्या? सही रहा ना? हाँ हाँ, श्रृणोति तो रूप तो सही बना है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हाँ सर जैसे जी। क्या? इसमें हाँ, हम सॉरी सॉरी। शलगम की तरह जैसे शाह लिखा जाता है, वैसे भी लिख सकते हैं ना इसको? नहीं 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 नहीं, वो परिवर्तित धातु मैंने आपको कृष्णा। बताई थी लास्ट का, परिवर्तित धातु मैंने बताया था आपको, तो परिवर्तित धातु है ये, शो का श्रो बन जाएगा, क्योंकि ठीक ठीक है, उसके बाद, क्योंकि उसके बाद र का प्रयोग है ना, तो वो शो प्लस र तो श्रो बन जाता है, श्री वाला, इसलिए। बोलिए रेणुका जी। सर मैं एक मिनट। हाँ हाँ, मीना जी बोलिए। सर ये एक सजेशन था हाँ कि जी मतलब बोलिए। अब तक जितना पढ़ाया ना, आप एक क्लास में एक रिवीजन पूरा कर लोगे ना, तो आई थिंक दिमाग में फिट हो जाएगा। अच्छा, संधि स्टार्ट करने के पहले रिवीजन चाहते हो आप लोग एक? हाँ, पूरा एक रिवीजन हो जाएगा ना, तो मतलब स्टार्टिंग टू एंड तो एक सब काम क्लियर हो करो, जाएगा दिमाग में। एक काम कीजिए आप लोग, मैं आप लोगों को संडे को एक एक घंटा चाहूंगा, ठीक है? संडे को
तो जो वीक एंड वाली क्लास है उनके साथ जुड़ के हम रिवीजन करेंगे। मैं आपको मैसेज चलेगा। भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, जिनको रिवीजन हम्म चाहिए वो ज्वाइन कर हम्म लेना, ठीक है? हम्म सर मैं ओके। चाहती हूँ कि आप परस्मै टाइम पदी तो होता है किसे वीकेंड कहते हैं और आत्मनेपदी किसको कहते हैं, मेरे को ये नहीं वो क्लियर ठीक है, है। ये सब रिवीजन में हम ले लेंगे, ठीक है? संडे को ज्वाइन कीजिए, एक सब ले लेंगे। हाँ सर अनूप जी सर ये बोलिए। सर ये लट लकार में वगैरह दिखाया है सर, ये लिखा है सर, शक्नोती वगैरह ऐसे आया है सर, वो ये कैसे सब क्या है? परिवर्तित धातुएं हैं, मैंने आपको चार्ट भेजा था ना, लास्ट क्लास में बताया था, परिवर्तित चेंज होके जो यूज होती हैं, इसलिए वो भेजा है आपको, ताकि आपको पता चले कि सर वो तो धातु आप चेंज पढ़ाएंगे ना होके। सर, तो वो पढ़ाएंगे ना वो सर हमें? पढ़ाने का नहीं है, वो उसमें रूल नहीं है कुछ, वो सब याद करना है। शक शब्द रूप जी अगर आ गया तो उसका प्रयोग ऐसे होगा, वो आपको पता होना चाहिए। एनीथिंग एल्स टू एनीबॉडी? संडे की क्लास का टाइम क्या रहता है? वो रहता है 3:15 से 4:30। तो आपको 3:15 ज्वाइन नहीं करना है, आप लोग को 3:45 तक ज्वाइन करूँ, क्योंकि आधे घंटे में उनको प्रायर टॉपिक खत्म करके फिर आप लोग को ज्वाइन करवाऊंगा, ठीक है? 4 बजे तक ज्वाइन करोगे आप, 4 बजे रखेंगे हम आप लोगों का, तो 4 बजे पे ज्वाइन करोगे तो चल जाएगा, ठीक है? एनीथिंग एल्स टू एनीबॉडी फ्रॉम एनीबॉडी साइड? यूएस वाले ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे, तो मॉर्निंग या इवनिंग में। अच्छा, नया टाइम लिखना, ठीक है? संडे है ना, तो सर मैं एक पोल डाल दूंगा, एक टाइम मॉर्निंग का, एक आफ्टरनून का, एक इवनिंग का, हाईएस्ट वोट जो होंगे उस टाइम क्लास ले लेंगे हम। सर मैं इवनिंग नहीं नहीं कर ज्वाइन, पाऊंगी। कोई बात मैं नहीं, आप रिकॉर्डिंग मेरा देखना ना, आप ये रिकॉर्डिंग लॉस कर हो देंगे हम। लॉस होता जा रहा है। कोई बात नहीं, कवर अप कर लेंगे आप, अभी आपका पुण्य क्षीण हो रहा है, बाद में उदय हो जाएगा। तो वो परिवर्तित धातुओं का आप भेजेंगे सर, मैंने भेज दिया परिवर्तित है, धातु? भेज चुका हूँ मैं लास्ट क्लास में, आप देखेंगे अगर तो मैं भेज चुका हूँ। चलिए आप खत्म करें, ठीक जय है? सर जिनेंद्र। फिर एक बार जय भेजिए सर, जनेन्द्र। तो हाँ, परिवर्तित जय धातु जिनेंद्र। एक बार जय फिर भेजिए सर। जिनेन्द्र। जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र। जय जय, बाय। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू जय जिनेंद्र।